बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आपका अपना प्रोग्राम जिसमें आपके ही मसाइल, आपके ही जो चैलेंजेस हैं और मुल्क की बेहतरी कैसे हो सकती है, इस पे हम बात करते हैं और आज का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, चैनल आपका है, इसलिए इसको फॉलो करें, लाइक करें और इसके साथ साथ शेयर भी करते रहें जी। सबसे पहले हम बात करेंगे जी सबसे अहम नुक्ता जो कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के लिए बुनियादी नुक्ता है, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल का सबसे बड़ा सेक्टर। उसके लिए जो सबसे अहम नुक्ता था जिसके लिए हमने आवाज़ उठाई थी, खुशी इस बात की है कि हमारी आवाज़ सुनी गई और अब गवर्नमेंट ने 1 महीने बाद SRO निकाल दिया जिसमें कि 18% GST लगा दिया गया है या टैक्स लगा दिया गया है उन तमाम इम्पोर्टेड कॉटन के ऊपर जो पाकिस्तान में आ रही है। इससे यकीनी तौर पर मकामी जो कॉटन है, जो हमारे काश्तकार हैं, उनकी मेहनत का सिला उनको मिलेगा और इसके रेट बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद इसी पे थी। अब इंशाल्लाह ये एक अच्छी खबर थी। तो सबसे पहले आपके सिलसिले जितने भी किसान दोस्त हैं हमारे जो कि कॉटन में हैं और जिन्होंने अर्ली सोइंग की हुई थी, उनके लिए ये अच्छी खबर है। इसके साथ साथ एक और नुकता कि अब बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और वैसे भी उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर वो इस मौके पर हुकूमत और लेट करती तो उनके नुकसान का मुदावा नहीं होना था। तो मेरे ख्याल से ये एक अहम नुकता है जिसके मतलब आपको बात भी करनी बनती थी और हमने की भी। और खुशी इस बात की है कि वो फैसला कर लिया गया है। अब आते हैं जी वो कि गुलशन लुटा, किसने क्या कमाया, किसने लूटा कितना, लेकिन कैसे लूटा इस बारे में किसी ने नहीं कहा। यानी कि बात होने लगी है शुगर की कि 300 अरब रुपए का जो मैं कहूँगा कि जो माल लूटा है, जो गरीब कौम का जो ऑलरेडी जो उनसी पिसी हुई है और किसानों के हक पे जो डाका मारा गया, उसका ये कोई बात नहीं कर रहा कि जनाब 300 अरब रुपया लुटा तो कैसे लुटा और क्यों लुटा। सब ये कह रहे हैं कि जी लुटा है, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं सबसे पहले कि कैसे ये काम हुआ है। तो अगर आप देखें, पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है, दुनिया में कीमतें आपके सामने अभी नज़र आएंगी कि 2023, 24, 25 पिछले 2 सालों के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो चीनी की कीमत थी वो 20% से ज़्यादा गिरी है। ये आपके सामने ये ग्राफ नज़र आ रहा होगा। ये दुनिया में कीमतें हैं और कीमतें नीचे गई हैं। क्या वजह थी? आपको पता है कि इंडिया में सैलाब, वो एलिना और ये बाकी जो इतने भी थे, थाईलैंड के अंदर सैलाब, उसके अंदर बारिशें, उसने सारी फसलें ख़राब की थी। इस वजह से दुनिया में शुगर की कीमतें ऊपर चली गई थी। लेकिन मकामी सतह पर जो हमारी चीनी थी, उसकी जो पैदावार आ रही थी और किसानों को जो कीमत नहीं दी गई, उसका सिलसिला ये हुआ कि 2 हाथों से लूटा गया। और यकीनी तौर पर किसने लूटा? ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत की आंख के नीचे ये काम हो रहा था। कैसे उनको पता ना होती, लगता है इस बात का पता कैसे ना लगता इस बात का। तो ज़रूरी ये बात थी कि ये हम एक तकाबली जायज़ा आपको पेश करें कि दुनिया में कीमतें नीचे जा रही हैं और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जब 2022 के अंदर चीनी जो थी वो 100 रुपये से नीचे थी। आज 2023 में वो बढ़ती हुई 140 पे गई। आज के दिन 2025 में हमारे यहाँ वो कीमत 200 रुपये डबल सेंचुरी के करीब है या क्रॉस कर चुकी है कुछ जगहों पे। तो क्या हुआ कि 37 से 50% या 100% भी कई जगहों पे अगर हम देखें 2022 से देखें, लेकिन चलें 2023 का भी देखें तो हमारा तकरीबन 40% हमारी कीमतें बढ़ी हैं। तो ये क्या हुआ ऐसा, किसने पैसा खोया? सब जो था वो सामने आ गया है और इसकी वजह ये थी कि हुकूमत ब्लैकमेल हुई है। हुकूमत जो थी वो उसने डंडा नहीं चलाया। मुझे याद है 2022-23 के अंदर केन कमिश्नर पंजाब की बड़ी तारीफ़ थी किसानों के हाथ। किसान कहते थे, उनका नाम लेते थे और कहते थे कि जनाब किस तरह से हमें पेमेंट्स हुई हैं, किस तरह से हमें वक्त पे पैसा मिला है, किस तरह से जो सब्सिडी उनको मिल रही थी वो उनको दस्तियाब हुई है। इसके साथ साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो थी वो उसकी बिना पे पेमेंट्स करवाई गई मिलों से। तो ये भी इस मुल्क में हो रहा था पहले, लेकिन अब वो 2 साल क्यों? क्योंकि वो जो शुगर केन के बादशाह लोग हैं वही हुकूमत में आ गए और उन्होंने ही फैसले करने थे, उन्हीं के साथ ये काम हुआ। तो ये वो सिलसिला था कि 300 अरब ऐसे नहीं बने, 300 अरब इंटरनेशनल मार्केट में भी भेजा गया, फिर उसी से अब वापस अब क्योंकि सस्ती हुई हुई है तो अब बाहर से मंगवाई जाएगी और हमारा जो आने वाले सीज़न के अंदर उसका अमल दखल ये होगा कि हमारी जो
नवंबर में फसलें आने वाली हैं उसके ऊपर अब इम्पैक्ट आएगा कि उसका रेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती खरीद के लेके आएंगे और प्रोसेसिंग कॉस्ट भी नहीं होगी। इसके साथ साथ कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि इंडिया की जो शुगर है वो दुबई के रास्ते आ रही है, दुबई के चैनल के थ्रू। तो ये भी एक मेरे ख्याल से एक लम्हे फ़िक्रिया है। इसके ऊपर दोबारा आवाज़ उठाते रहेंगे, उठा रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला बड़ा ज़रूरी था। एक बात और इसी नुक्ते पे कि हमारी अगर मुकामी काश्तकार का गला घोंटने से अगर हमारी समझते हैं कि ये हमारा फरीज़ा है तो ये गलत है। क्यों? ऑलरेडी आपकी 3 फसलें जो हैं वो नुकसान में फार्मर दे चुका है। कौन कौन सी बड़ी फसलें हैं? गंदम, मेज़ और गन्ना, तीनों। और हुकूमती अकाबरीन इसके ऊपर करते भी हैं बात। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसके अंदर एहसन इकबाल साहब ये बात कर रहे थे कि जी बिल्कुल ये हुआ है, लेकिन एक जो उनकी बात कि अब हर चीज़ का मोरद इल्ज़ाम ठहराना, अगर क्लाइमेट चेंज कोई है कि मौसमी तगैराती तब्दीलियाँ जो उनसी हैं वो कर दी हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। हुकूमत का भी कोई काम है, हुकूमत को चाहिए कि उसको करे। और इस सिलसिले में एक बहुत अहम नुक्ता जो आपके सामने आ रहा है वो ये है कि हुकूमत कह रही है जी कि अब हम 3000 रुपये सोच रही है, अभी ये पंजाब हुकूमत 3000 रुपये फ़ी एकड़ DAP की सब्सिडी देते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि DAP कहाँ से आ रही है? DAP आपको पता है हमारी बहुत सारी इंपोर्ट होती है। आपकी जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है उसको देख लें, उसकी ऑफटेक जो सी है वो भी बेहतर हुई है, लेकिन बेहतर इस वजह से हुई है कि हुकूमत वो ख़रीद रही है। अगर हुकूमत उसके ऊपर 3000 रुपये सब्सिडी देगी और टैक्स लगा के देगी या पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा के देगी तो उसका असर कंज्यूमर पे आएगा। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम देखें कि हमारी जो गंदम की जो कीमत थी, यानी कि किसान का नुकसान फिर भी नहीं पूरा होता, 10वां हिस्सा भी नहीं पूरा होता। मैं अगर मिसाल दूं, 40 मन के करीब हमारी एवरेज है गंदम की, और सिंध में तो 50 मन है। उसके मुकाबले को देखते हुए अगर 1 मन के ऊपर भी मैं हिसाब लगाऊं तो क्या बनता है कि 600 रुपये भी रखें हम कि उनको कम कीमत मिल रही है, तो अब आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपया किसान का लॉस हुआ है। उसके मुकाबले में उसको DAP के ऊपर 3000, और उससे फ़ायदा ये होगा, किसका होगा? वो होगा फर्टिलाइज़र कंपनियों का। क्यों? क्योंकि उनको वो पैसा जो है वो हुकूमत फराहम कर रही होगी, जिसका कि उनको उनकी सेल बढ़ रही होगी। तो ये चीज़ जो सी है, और आपको पता है कि हमारी खाद जो तैयार होती है, एक तो इम्पोर्ट होती है, दूसरी तैयार जो होती है वो होती है किसके ऊपर? वो सुई गैस के ऊपर। तो सुई गैस की जो अब मुकामी कीमतें हैं वो इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब उस तरह से इंडस्ट्री के लिए वो काबिल कबूल नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये एक कोई बेहतर तरीका निकालना चाहिए, बजाय इसके कि किसान की भी दादरसी नहीं होगी और मुल्क को भी नुकसान होगा इसका। तो इस किस्म की स्कीम जो सी है वो मेरे ख्याल में, और फिर सब्सिडी के पैसे आते हैं नहीं आते, किसान कार्ड के थ्रू आते हैं, कब आते हैं उसका मदावा नहीं हो सकता। तो इसके लिए कोई बेहतर हिकमत अमली मेरे ख्याल से लानी पड़ेगी। इस हफ्ते एक अहम खबर ये भी है कि पाकिस्तान के पहले 6 महीने की खबरें आ गई हैं, और उसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर के साथ साथ जो ट्रैक्टर साजी थी वो भी, अब देखें वो गलत फ़ैसले जो हुए थे, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या जो इमदादी कीमत हुकूमत ने नहीं दी और किसान को नहीं मिला, उसके असरात अब आपकी बड़ी इंडस्ट्री पे आ गई हैं। और अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक पाकिस्तान में आपको पता है 2 ही ट्रैक्टर की बड़ी कंपनियां हैं, उसकी जो उनमें से एक कंपनी की हालत ये हो गई है कि उनका जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 93% नीचे आ गया है। उनका जो रेवेन्यू था वो 60% कम हो गया है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं, उन्होंने पिछले साल 9.5 अरब रुपए के ट्रैक्टर बेचे थे, जो कि अब सिर्फ 3.5 अरब के बेचे हैं। मतलब इतना बड़ा नुकसान, क्योंकि फार्मर के पास पैसा ही नहीं है और उसके असरात नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से भी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की भी नज़र आ गया कि उनकी भी सिर्फ हुकूमती जो प्रोग्राम थे उनके थ्रू उनकी अब बड़ी है सेल्स, लेकिन पिछले मुकाबले में, लेकिन उनके प्रॉफिट और उनके शेयर होल्डर्स भी नुकसानात में चले गए हैं। तो ये वो एक गलत फ़ैसला जो उसमें कि हमने जब ज़राअत का गला दबाया तो उसके असरात क्या हो गए हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि इस साल की सिचुएशन क्या नज़र आ रही है, और इसी वजह से IMF ने हुकूमती दावों को कम करके हमारी तकरीबन 1% जो GDP ग्रोथ का रखा है, कि जो वो कह रहे हैं कि इतनी हमारी हो सकती है, प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में,
उसको उन्होंने 3.5% पे कहा है कि इससे ज़्यादा पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। और उसके असरात ज़रा सुनिए कि ज़रूरी शूबे में आपको 6 महीनों के दौरान आम की जो एक्सपोर्ट है वो 40% कम हुई है। आपको पता है आम को ठीक ठाक मार पड़ी है इस साल। मकई हम 70% हमारी कम हो गई है। चावल हमारा 11%, केला 69%। केले की भी मांग बहुत ज़्यादा थी, वो भी नीचे आ गया। और किन्नू की एक्सपोर्ट जो थी सिट्रस, वो 33% कम आई है। अब एक तरफ वो एफ्लाटॉक्सिन और हमारी जो पोस्ट हार्वेस्ट, उसकी वजह से जो हमारे क्वालिटी के मसले थे उससे $1.5 इसके साथ साथ इन मजमूई जो बरामदात थी उससे 1.5 से 2 अरब मज़ीद डॉलर हमारे कम हो गए हैं। तो ये साल मुल्क की इकनॉमिक्स के लिए इंतहाई मेरे ख्याल से मुश्किल सालों में से एक साल होगा। इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर अगर ग्रो नहीं करेगा तो मुल्क ग्रो नहीं करेगा। और इसको हमने अब ठीक करना है। इस पे आवाज़ भी बुलंद करते रहेंगे, लेकिन इस सिलसिले में अपनी तजावीज़ और अपने सवाल ज़रूर भेजें हमें, ताकि हम ये बात आपकी पहुंचा सकें। वरना हुकूमत का क्या काम है? इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो गई हैं, अब देखते हैं हुकूमत डीज़ल कितना कम करती है, पेट्रोल कितना कम करती है। वरना वो क्या करेंगे? उनके पास सबसे आसान फार्मूला है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन, यानी कि टैक्स लगाओ और अपनी आमदनी शो करो। वरना अब आपको जो नज़र आ रहा है कि बिल्कुल जो है आम आदमी वो इस महंगाई के दौर में अब नहीं जी सकता। और महंगाई के जो सिलसिला चला है, मैंने कहा था जुलाई में, अब आपका हर हफ्ते 3% 4% बढ़ रही है। तो इसके ऊपर और हुकूमती दावे कि महंगाई ख़त्म कर दी, मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई भी बात करेगा, ख़रीदेगा। उसका ये चाहे वज़ीर-ए-आज़म कहे चाहे काबीना कहे, कोई भी इस पर बात नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि अब मज़ीद जो है महंगाई या इन्फ्लेशन बर्दाश्त नहीं हो सकती। जाते जाते जी आपसे एक चीज़, कुछ हमारे दोस्त थे उन्होंने हमसे सवाल किया था कि जी आप मिर्च के मुस्तकबिल के बारे में बताएं। जी मिर्च का मुस्तकबिल मैं देख रहा था अभी कि हमारी जो मेजर सिंध में हम भी काम करते हैं, वहाँ पे किसान मददगार आपका लोग वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे फार्मर्स के साथ हम काम कर रहे हैं। और फार्मर्स के अंदर हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की एक तो पहली बात कि मिर्च की सूरत हाल इस दफ़ा ख़राब है। वहाँ नवाकोट की ये खबर है कि जी वहाँ पे पानी नहीं मिला और लोगों ने वहाँ पे कपास की और मिर्च की फसलें जो उनकी हैं वो तल्फ कर दी हैं, क्योंकि पानी दस्तयाब नहीं है। हालांकि पानी वहाँ पे अवेलेबल है और अब जितना से बारिशें हुई हैं, लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम देखें जो हमारी सिंध की और पंजाब में अब क्योंकि ये नई फसल आई है तो उसमें अब दस्तयाब भी है मार्केट के अंदर, तो उसके वो रेट्स नहीं मिल रहे जो कि मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम आगे की बात करें तो रेट बेहतर होगा और मज़ीद बढ़ता जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो फसलों का नुकसान हुआ है उसमें पंजाब की फसल बुरी तरह मुतासर हुई है। नंबर 3, एक अहम चीज़ जो मैं आपको शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान अपनी मौजूदा पैदावार का सिर्फ 1% जो मिर्च है वो एक्सपोर्ट कर पाता है। क्या वजह है उसकी? एक तो ये है कि हम शायद 40% जो एक बीज की कैपेसिटी होती है उसकी पैदावार की, उससे भी कम हम ले रहे हैं। 4 टन 1 एकड़ से हम आसानी से हासिल कर सकते हैं बीज के सिलसिले में, लेकिन हम इस टाइम हासिल क्या कर रहे हैं? तकरीबन 1200 किलो, 1300 किलो, हद होगी तो 1500 किलो। लेकिन वो भी उस क्वालिटी का नहीं होता, उसमें हम मिक्स कर देते हैं और उससे हमारे बहुत सारा रेवेन्यू जो उनसे है वो ज़ाया होता है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एफ्लाटॉक्सिन और ये बाकी जो चीज़ें हैं इसकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, उस वजह से भी पाकिस्तान का तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर का नुकसान होता है, जो कि हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं काम। तो इस सिलसिले में इस साल बड़ा चैलेंजिंग नज़र आ रहा है, क्योंकि पंजाब में वो फसल नहीं उस तरह से निकल सकी जिस तरह से उम्मीद थी। अब सिंध की तरफ रुख है और सिंध में लोगों ने यहाँ तो शुरू में लगाई नहीं थी, अगर लगाई है तो बहुत लेट लगाई है और कम, मैंने कहा 30-40% पे आ गया है। तो इस साल नज़र ये आ रहा है कि मिर्च की कमी होगी और मिर्च की कमी का मतलब ये है कि मिर्च की जो रेट्स हैं वो ऊपर जा सकते हैं। तकरीबन 20 से 25 और 28-30 हज़ार जो हमारा पिछले साल गया था, इस साल नज़र ये आ रहा है कि उससे भी शायद ये ऊपर बढ़ जाए। लेकिन ये एक हमारा अपना अंदाज़ा है जो हम काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में मज़ीद मेरे ख़्याल से बलूचिस्तान में भी मिर्च को अब हमें तरवीज देनी चाहिए। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त कैश क्रॉप है जिससे कि हम फ़ॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। इसकी हुकूमत को हौसला अफजाई करनी चाहिए। मज़ीद आपसे इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे नए
टॉपिक्स के साथ अपने सवालात ज़रूर भेजें। हमें एक इस दफ़ा शिकवा भी है, आप लोगों के सवालात इस दफ़ा कम आए हैं, और वो कम क्यों आए हैं मैं भी सोच रहा हूँ कि उसकी क्या वजह हो सकती है, लेकिन आप भी बताइए और हमें ज़रा कमेंट्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।